नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में मंगल द्वितीय स्थान और नवम स्थान इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो चतुर्थ भाव की हानि करने वाला हो जाता है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि मंगल एक क्रूर ग्रह होता है और चतुर्थ भाव एक सौम्य भाव होता है। जब हमने भावों के सिद्धांत पर आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि 4, 7 और 10 ये तीनों ही भाव केंद्र भाव होते हैं, कुंडली के बहुत सौम्य भाव होते हैं, सोफिस्टिकेटेड भाव होते हैं और शुभ फल प्रदाता भाव होते हैं। और ऐसे में जब मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है, एक सौम्य भाव और एक शुभ भाव में स्थित हो जाता है, केंद्र भाव में स्थित हो जाता है और एक क्रूर ग्रह होकर स्थित हो जाता है, तो यह यहाँ पर चतुर्थ भाव को पीड़ित करने वाला हो जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। इसके अलावा सुख का कारक भाव भी होता है चतुर्थ भाव और माता का भी कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। तो इन सभी कंटेंट्स की हानि करने वाला हो जाता है, इनको पीड़ित करने वाला हो जाता है, इनको परेशान करने वाला हो जाता है। यहाँ पर मंगल अपने शत्रु बुध की राशि में भी स्थित हो रहा है। मंगल बुध को शत्रु भाव से देखता है, तो ऐसे में जब मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यह प्रबलता के साथ चतुर्थ भाव को पीड़ित करने वाला हो जाता है। यहाँ पर जब हम मीन लग्न की बात करते हैं तो मीन लग्न में मंगल द्वितीय भाव और नवम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी अपने स्थान से तृतीय स्थान में कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, द्वितीय भाव जो होता है वो मारक भाव भी होता है। हमने जो लघु पारेषण की आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम मतलब भावाद भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है और इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। एक मारक भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर मारक के प्रभाव चतुर्थ भाव को प्रदान करने वाला हो जाता है, विशेष रूप से माता को प्रदान करने वाला हो जाता है, माता के स्वास्थ्य की हानि करने वाला हो जाता है। देखिए, यहाँ पर बुध की राशि स्थित है। बुध होता है त्वचा का कारक, बुध होता है नसों का कारक, तो माता को नसों से संबंधित अथवा त्वचा से संबंधित रोग भी यह प्रदान करने वाला बन जाता है। यदि हम नवम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो नवम भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के चतुर्थ स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बन रहे हैं। पहला तो यह है कि नवम भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम स्थान अर्थात मृत्यु भाव में जा रहा है, तो यह जो योग होता है ये नकारात्मक योग बन जाता है। यहाँ पर भाग्य भाव के सापेक्ष ये नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाता है, भाग्य की हानि करने वाला हो जाता है। अगेन वही जो हम पहले बात कर चुके हैं कि मंगल अपने शत्रु की राशि में भी स्थित हो रहा है तो भाग्य की हानि करेगा। विशेष रूप से कब करेगा? 28 साल की उम्र तक तो अवश्य ही करेगा, अथवा मंगल की महादशा अंतर्दशा में भी इस तरह के इफेक्ट्स प्राप्त होते हैं। देखिए, जब भाग्य की हम बात करते हैं तो भाग्य एक सीधी सी परिभाषा ये होती है कि कम मेहनत में अधिक सफलता आपको प्राप्त हो जाए, उच्च सफलता आपको प्राप्त हो जाए। यदि आप मेहनत करते हैं 500 रुपए की और आपको प्राप्त होते हैं 400 रुपए, तो इट मीन्स कि ये भाग्य के सापेक्ष आपको संघर्ष प्रदान कर रहा है। और इसी में भी यदि आप मेहनत कर रहे हैं 500 रुपए की और आपको प्राप्त हो रहे हैं 100 रुपए, तो यह दुर्भाग्य का सूचक हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पर एक त्रिकोण भाव का स्वामी एक केंद्र भाव में स्थित हो रहा है। जब हमने लघु पारेषण की आपसे बात करी थी और राजयोगों की चर्चा आपसे करी थी तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी केंद्र भाव त्रिकोण भाव का आपस में संबंध बन जाता है, संबंध की परिभाषा यह है कि यहाँ पर 4 प्रकार के संबंधों की बात होती है। सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध। इन चारों प्रकार के संबंध में से कोई सा भी एक प्रकार का संबंध यदि स्थापित हो जाता है तो यह राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। यहाँ पर नवम भाव जो एक त्रिकोण भाव हो रहा है उसका स्वामी एक केंद्र भाव अर्थात चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है, तो यह एक राजयोग का भी निर्माण करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग्य के सापेक्ष व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो देखिए, हमने 2 बातें करी, एक भाग्य में संघर्ष की बात कर रहे हैं और एक भाग्यशाली की बात कर रहे हैं। कब मिलेंगे फल?
28 साल की उम्र तक इसके नेगेटिव फल मिलेंगे और 28 की अवस्था के बाद 28 साल की उम्र के पश्चात इसके राजयोग कारक फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो मंगल की महादशा और अंतरदशा में भी व्यक्ति को कुछ संघर्ष अवश्य करने पड़ते हैं, तत्पश्चात उसको उच्च सफलता प्राप्त हो जाती है, राजयोग के पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो यह मंगल तृतीय भाव से द्वितीय स्थान पर स्थित हो रहा है। देखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक भाव अथवा अपने राशि स्थान से द्वितीय भाव पर स्थित हो जाता है तो उसके कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। इन सभी कंटेंट्स को यह मंगल बढ़ा देने वाला होगा। जो हम नवम भाव के सापेक्ष बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि भी यह तृतीय भाव कर रहा है। व्यक्ति को 28 साल की उम्र तक विशेष मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करना पड़ेगा, तत्पश्चात उसको उच्च सफलता प्राप्त हो जाएगी। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं तो छठे भाव का कारक अपने स्थान से एकादश भाव पर स्थित हो रहा है, कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो रहा है। यह एक नकारात्मक योग बन जाता है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव और इसका स्वामी जब केंद्र भाव में स्थित हो जाता है, सौम्य भाव में स्थित हो जाता है तो यह चतुर्थ भाव को दूषित भी कर देने वाला बन जाता है। जैसे कि पूर्व में भी हम बात करते आए हैं कि जब कभी भी नकारात्मक भाव का स्वामी एक सकारात्मक और शुभ भाव में स्थित हो जाता है तो अपने नकारात्मक फल सौम्य भाव को प्रदान कर देता है और स्वयं शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल शुभ हो जाता है, चतुर्थ भाव दूषित हो जाता है। तभी हम बात कर रहे हैं कि मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा विशेष रूप से व्यक्ति के लिए राजयोग कारक सिद्ध हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसकी दृष्टियों की कि इसकी दृष्टियाँ किस प्रकार का फल प्रदान करने वाली बनेंगी। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल दशम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल एकादश भाव को देख रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी चतुर्दृष्टि की। देखिए, मंगल की चतुर्दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। यहाँ पर मंगल अपने शत्रु की राशि में बैठकर अपने शत्रु की ही राशि को देख रहा है। बुध को मंगल शत्रु भाव से देखता है और यहाँ पर चाहे हम मिथुन राशि की बात करें या कन्या राशि की, दोनों ही राशियाँ बुध की राशि होती है। तो यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में बैठकर जब अपने शत्रु की राशि को देखता है तो ये नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का और बिजनेस पार्टनरशिप का, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बनेगा। ऐसा मंगल जीवन साथी से कुछ कलह की स्थिति पैदा कर सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी पैदा कर सकता है। यहाँ पर सप्तम भाव को अर्थात जीवन साथी को मंगल के नकारात्मक कंटेंट्स भी प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। तो ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति के जीवन साथी को नकारात्मक रूप में प्राप्त होंगे। मंगल होता है शोर का कारक और दोष दर्शन का कारक भी। इसके अलावा कलह का विशेष कारक मंगल होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सप्तम भाव को यह कंटेंट्स नेगेटिवली प्राप्त हो रहे हैं। व्यक्ति का जीवन साथी दोष दर्शन की प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसे लोगों में दोष देखने की आदत होती है, दूसरे व्यक्तियों में दोष देखने की आदत होती है, दूसरे स्थानों में दोष देखने की आदत होती है। कुछ नेगेटिव अप्रोच वाले ऐसे लोगों के जीवन साथी होते हैं। कलह की स्थिति भी पैदा हो सकती है। व्यक्ति के जीवन साथी की साउंड बहुत लाउड हो सकती है। तो इस तरह के कंटेंट्स ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में यदि मंगल स्थित हो जाता है तो यह मांगलिक योग का निर्माण कर देने वाला होता है। तो चतुर्थ भाव में जब भी मंगल स्थित होता है तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। वैवाहिक जीवन को कुछ दूषित करने वाली ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। मंगल की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो दशम भाव के सापेक्ष ऐसा मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी होकर मंगल दशम भाव को दृष्टि दे रहा है। व्यक्ति अपने प्रोफेशन में वेल सेटल्ड होता है, ग्रोथ करने वाला होता है, पॉजिटिवली वर्क करने वाला होता है। तो यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष ऐसा मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है। मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि
दृष्टि और अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर यह अपनी उच्च राशि को भी देख रहा है। देखिए, जब कभी मंगल की अष्टम दृष्टि की हम बात करते हैं तो मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है, नेगेटिव फल प्रदान करने वाली दृष्टि होती है। तो यहाँ पर जब मंगल की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है तो लाभ भाव को पीड़ित करने वाली हो जाती है। एकादश भाव होता है इच्छा पूर्ति का कारक भाव। व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होने में ऐसी दृष्टि बाधक बन जाती है। व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह देरी से पूरी होती है, उसके लिए विशेष संघर्ष करना पड़ता है, विशेष परिश्रम करना पड़ता है। तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होना सहज नहीं होता। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? चतुर्थ भाव में स्थित मंगल कुछ नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है, तो ऐसे में किसी ब्राह्मण से बात करके इसके समय समय पे जाप व हवन कराए जा सकते हैं। बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। यदि कुछ नेगेटिव स्थितियां अधिक हो रही हैं, जैसे माता का स्वास्थ्य अधिक खराब हो रहा है या सांसारिक भोगों की उपलब्धता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, अथवा मंगल की उम्र से पहले का समय चल रहा है, इट मीन्स कि 28 साल से उम्र का पहले का आपका समय चल रहा है, तो आपको इसके प्रभाव को मूव करा लेना चाहिए। कैसे मूव करा सकते हैं? महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में यदि मंगलवार के दिन तांबे का कड़ा धारण कर लेंगे तो यह 11th हाउस में क्लिक करने लगेगा, इसके प्रभाव 11th हाउस में क्लिक करने लगेंगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पे एक सिद्धांत और भी कार्य करता है कि जब कभी भी कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह 11th हाउस में स्थित हो जाता है, एकादश भाव में स्थित हो जाता है, तो अपने क्रूरत अथवा अपने पापत्व को त्याग देने वाला होता है। ये एक सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर यदि इसके इफेक्ट्स को हम मूव करा लेंगे तो यह बेहतर स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मीन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीन लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।